हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, छोटा सा सरकारी शेयर है जो रेलवे को फिनांस करता है, रेलवे को पैसा देता है कामकाज करने के लिए। उसके बदले में डेफिनेटली इनको ब्याज वाज वगैरह मिलता है, मतलब फाइनेंस करने का काम आप कह सकते हैं कि ये करता है। और जाहिर सी बात है, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर भी शानदार है। और इतना ही नहीं, अगर एक और चीज़ देखें तो रेलवे भैया कभी रुकने वाली सेक्टर नहीं है, कभी थमने वाली सेक्टर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से रेलवे के शेयर में भैया बढ़िया उछाल है। चाहे आईआरसीटीसी की बात करें या फिर थोड़ी बहुत बात हम रेल विकास निगम की भी क्यों ना कर ले, अच्छी रफ्तार है। लेकिन फिर भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में अभी भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या करें, यहां पर मौका है कि नहीं, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहली चीज ये। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। 23 रुपए का ये शेयर है। और अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में आप देखेंगे तो शेयर में गिरावट है। 24 रुपए के करीब पहुंच गया था, उसके बाद लगातार ये टूटा, 22 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी दिखाई और पिछले कुछ दिनों से 23 रुपए के लेवल पर ये जैसे चिपक गया है, फिक्स हो चुका है, वहां से ये ना हटने। इस महीने की अगर मैं बात करूं तो 23 रुपए पर ये फिक्स हो चुका है, ना तेजी ना गिरावट, बस वहीं पर घूम रहा है। एक दिन आपको 5 पैसा अप दिखेगा, अगले दिन 5 पैसा डाउन दिखेगा, 23 रुपए के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम 6 महीने में देखें तो 7% की गिरावट है। लेकिन इस बीच आप देखें, गिरावट आई, फिर तेजी पकड़ी, फिर गिरावट आई और वापस तेजी की तरफ जरूर जाएगा ये, ठीक है। इसका जो आईपीओ था वो अभी आया था, इसी साल इसका आईपीओ आया था, फरवरी महीने में ही इसका आईपीओ आया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर टूटा जरूर, क्योंकि उतना अच्छा रिस्पॉन्स इसके आईपीओ को नहीं मिला था। बाद में फिर से तेजी दिखाई, फिर टूट गया, फिर दौड़ेगा जरूर यह शेयर। आईआरएफसी की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ट्रेड अभी कम है, 38 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन इसने 2-3% का, मतलब 2-3% क्या, मतलब 5-6% की तेजी अगर देखने को मिल गई, 5% की भी तेजी देखने को मिल गई, तो ये जो वॉल्यूम ट्रेड है वो 38 लाख से सीधा 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे और लगातार ये ऊपर इतने वॉल्यूम्स दिखाएगा ये शेयर। जब तेजी आएगी तो एकदम से आपको वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 14% लोग यहां पर बेचने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो शानदार है ये। 9,000 करोड़ का रेवेन्यू 15 से 16,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। प्रॉफिट भैया 900 करोड़ का प्रॉफिट 4,400 करोड़ पर है, जो कि बहुत 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 अच्छा है। और इवन इस पहले क्वार्टर में भी 1,500 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाई, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में वो दिख नहीं रहा है। हाँ, बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिला जरूर है, खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आते हैं, अभी भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। 6.82 का इसका पीई रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 27 से भी ज्यादा का है। यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो देखिए, उतने सारे शेयर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, डोमेस्टिक के पास और एफआईएस के पास। रिटेल वालों के पास पोर्शन थोड़े ज्यादा है, 9% के आसपास की, और बाकी की प्रमोटर के पास है 86.36% की। और बहुत जल्दी अगले साल शायद आपको देखने को मिल सकता है कि जो सरकार है, मतलब सरकारी प्रमोटर है, यहाँ पर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकती है, अपनी जो होल्डिंग है उसको 75% से नीचे लेकर आ सकती है, और बाकी के शेयर आपको म्यूचुअल फंड और बाकी डोमेस्टिक खरीदते नजर भी आ सकते हैं। देखिए, आईआरएफसी मुझे पसंद आता है, ठीक है, लेकिन लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर आप खरीदारी करते हो तो भैया एक चीज यहां पर यह है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि यहां पर आपको 1-2 महीने के लिए नहीं, 3-4 साल के लिए निवेशित रहना पड़ेगा। और हाँ, पोटेंशियल है इस कंपनी में उतना कि आपको सालाना आराम से 15 से 20% का रिटर्न दे सके। 15-20% का रिटर्न कोई नहीं देगा, ठीक है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड देता है, ना ही कोई एसआईपी इतना रिटर्न आपको देती है 15-20% का। स्टॉक्स में मिलता है, लेकिन पेशेंस होना जरूरी है, ये बात भी तय है यहाँ पर।
जैसे कि 23 रुपए का शेयर है, ठीक है, 1 रुपए का तो यहाँ पर आपको डिविडेंड ही मिल जाएगा सालाना, ठीक है। और अगर उसके बाद ये और 3 रुपए बढ़ जाता है साल में, तो 4 रुपए हो गए, 1 रुपए का डिविडेंड और 3 रुपए और अगर बढ़ जाता है, तो आराम से आपका जो कहते हैं ना कि वो सीधा जो रिटर्न है वो 15 से 20% का हो जाता है सालाना रिटर्न, अगर 3 रुपया भी ये बढ़ गया तो यहाँ से, वो भी पूरे 1 साल में। तो जाहिर सी बात है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, देखो पहली चीज़ तो ये कि एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पर एकदम आसमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात यहाँ पर। हाँ ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ आएगी इसमें, लेकिन ऐसी आसमानी नहीं होनी चाहिए कि भैया पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा, नहीं हो सकता, शायद हो भी जाए, ना भी हो। लेकिन अब की जो एक्सपेक्टेशन, अगर आपको लगता है कि कोई शेयर यहाँ से 20% का ग्रोथ दिखा सकता है साल में, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, खरीदारी कर सकते हो आप, इसको कोई बुराई नहीं है। देखिए मार्केट में क्या है कि जो लोग नए आए हैं अभी हाल फिलहाल में, कोरोना काल में बुल रन बहुत बड़ा था, ठीक है, इस बात में हम इनकार नहीं कर सकते, पैसा डबल हो चुका है लोगों का, पिछले साल जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों का। लेकिन अभी मार्केट अपने हाइस पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहां से अगर आप ये मान के चल रहे हो कि यार यहां से मेरा पैसा डबल हो जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि 1 साल हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, तो मैं यही कहूंगा कि देखो जो अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी जो है, उनकी भी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ज्यादा से ज्यादा 20-22% की होती है, ठीक है, जो अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं लॉन्गर टर्म में। राकेश झुंझुनवाला ने इतने सालों में मार्केट में इतना, आज वो बिग बुल बन के बैठे हुए हैं, लेकिन उनका भी सालाना अगर देखोगे, मतलब पिछले कुछ सालों का एवरेज अगर देखोगे, तो 20-22-25% का रिटर्न होगा उनका। तो उस चीज को भी याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि IRFC अब जाके खरीद लो, लेकिन स्टडी करिए इस कंपनी को। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि 23 रुपए का शेयर अगले साल तक, मतलब 12 महीने के बाद 26-27 का हो सकता है, तो क्यों नहीं, डेफिनेटली इसमें खरीदारी की जा सकती है। और साथ में डिविडेंड भी आपको एक एक्स्ट्रा कह सकते हो वो मिल ही जाएगा यहाँ पर। और IRFC, RVNL, इरकॉन, ट्राइडेंट, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। और डेफिनेटली मुझे ये शेयर भी पसंद आता है, ट्राइडेंट मेरी पहली पसंद हर बार रही है, मैंने बोला भी है। और उसके बाद में देखे तो IRFC हो गया, RVNL हो गया, इरकॉन वगैरह हो गए, ये अभी का जो लेवल है वो पसंद आता है, ठीक है। इरकॉन 1 साल पहले मुझे पसंद नहीं था, अगेन मैं कह रहा हूँ, अभी का जो लेवल है इरकॉन का वो मुझे थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। 40 रुपए का, 45 रुपए का जो लेवल है वो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो यहाँ पर, और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर जनरेट भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।